हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 40, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का थर्ड एलिमेंट, जिसका नाम है लीडरशिप। जो लीडरशिप होती है वो एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो एक लीडर परफॉर्म करता है। सबसे पहले समझते हैं कि लीडर क्या होता है, उसके बाद आएंगे कि लीडरशिप क्या होती है। लीडर का मतलब होता है एक पर्सन जो कि क्या है, एक लीडर है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी, वो क्या है, हमारे भारत की क्या है, लीडर है। वो क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक है उसको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं अपने वर्क से। तो एक पर्सन, वो पर्सन जो कि क्या कर रहा है, पब्लिक को क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, सरकार चला रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक लीडर कहते हैं। लीडर बहुत तरह के हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, एक बिजनेस लीडर हो सकता है, टीम लीडर हो सकता है, बहुत तरह के लीडर होते हैं। बट मेन अगर बात करें कि एक लीडर कौन होता है, एक पर्सन होता है। हमें इसके बीच में से एक पर्सन होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यस, मैं लीड कर सकता हूं लोगों को, मैं समझा सकता हूं लोगों को, मैं मोटिवेट कर सकता हूं लोगों को। तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, लीडर। वो लीडर जो पर्सन होता है, जो एक्टिविटी करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, लोगों को गाइड करता है, टाइम टू टाइम लोगों को समझाता है, प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उस चीज को, उस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, लीडरशिप कहा जाता है। लीडरशिप को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है लीडर। हमने समझ लिया है कि लीडर क्या होता है, अब बात करते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस। ये एक तरीके की क्या होती है, प्रोसेस होती है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। जिसके अंदर क्या करता है, एक पर्सन है जो लीडर है, वो एक प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं लीडरशिप। उस प्रोसेस में वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है जो उसके एम्प्लॉइज हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी वो वर्कर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके बिहेवियर को। पहले वो काम नहीं कर रहे थे, अब उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, वो मोटिवेट करके, गाइड करके, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, उनकी नीड्स को फुलफिल करके। तो उनको बिहेवियर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑफ पीपल्स टू एक्ट, वर्क टुवर्ड्स टू अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि वो क्या करे, काम करे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। यानी कि लीडरशिप का मतलब ये है, एक पर्सन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है, जैसे कि मैनेजर, वो क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉइज को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले वो काम नहीं कर रहे थे, तो अब उनका बिहेवियर इस तरीके से चेंज कर रहा है कि अब वो काम करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। ऑर्डर नहीं दे रहा, उनको इंस्पायर कर रहा है। ऑर्डर और इंस्पायर में एक अंतर है। सबसे पहले मैं बताऊं, ऑर्डर का मतलब है ऑथोरिटी का यूज करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, किसी को डांटना, काम करो। बट यहाँ पे जो लीडर है ना, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा, वो इंस्पायर कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, ताकि वो अंदर से विलिंगली क्या करे, वर्क करे। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे बिहेवियर को डेवलप कर रहा है जिसके अंदर जो पर्सन है, जो एम्प्लॉई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अंदर से अपना बिहेवियर के अंदर से आ रहा है, उनको काम करने की इच्छा होने लगी, तो उसको क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि वो वर्क करे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। उसको हम क्या कहते हैं, लीडरशिप। कुल मिला के यहाँ पे मैं ये बोलना जा रहा हूँ, एक पर्सन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, वो लीडरशिप स्टाइल को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, लीडरशिप को यूज कर रहा है, जिसमें जितने भी इंप्लॉइज है उसके अंडर में, उनको मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है अपने वर्क से, ताकि वो क्या करे, मोटिवेट रहे और उसके बाद वो अच्छे से वर्क करने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से, हमारे। उसको हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप हमने पढ़ी की, तो एक लीडरशिप क्या होती है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। कितनी तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। एक लीडर के अंदर क्या होती है, साउंड हेल्थ होनी चाहिए। साउंड हेल्थ का मतलब यहाँ पे बोल रखा है, एक ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी जो हेल्थ है, जो फिजिकली बॉडी है और मेंटल बॉडी है, वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपाहिज सा लीडर, ऐसा नहीं है कि किसी की आंख अच्छी नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है कि कोई अंधा है वो लीडर है, ऐसा नहीं होगा। उसको पूरी जो उसकी बॉडी है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर। दूसरी क्वालिटी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक जो पर्सन है जो लीड कर रहा है, लीडरशिप परफॉर्म कर रहा है, उसको विश्वास होना चाहिए खुद पे। उसको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पे। क्यों? क्योंकि अगर उसको खुद पे भरोसा होगा तो सामने वाला उसकी बातों पे भरोसा करेगा। इसलिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए सेकंड, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरी क्वालिटी है शार्प इंटेलिजेंस। जिस भी फील्ड का वो लीडर है, अगर पॉलिटिकल लीडर है तो उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट को चलाने की पूरी तरीके की इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस का लीडर है तो उसको पूरी तरीके से क्या आना चाहिए, बिजनेस को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जिस भी फील्ड का वो लीडर है उसकी प्रॉपर उसके पास क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हमारे बिजनेस देख लो या फिर गवर्नमेंट देख लो, हर एक चीज में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती, क्रिटिकल प्रॉब्लम। आज गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस।
ऐसे ही बिजनेस के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कभी कंपटीशन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है हमारा कंपटीटर कोई नया प्रोडक्ट ले आता है, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, जितनी भी क्या होती है क्रिटिकल इश्यूज आते हैं, उसमें एक लीडर को क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो डरना नहीं चाहिए। अगर वो डर जाता है तो वो अपनी टीम को क्या नहीं कर पाएगा, मोटिवेट नहीं कर पाएगा, गाइड नहीं कर पाएगा। तो एक जो लीडर है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस, यानी कि मुसीबत को सामना करने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। फिफ्थ है मोटिवेटिंग एबिलिटी। मोटिवेटिंग एबिलिटी तो बहुत सिंपल है, यानी कि एक लीडर के अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को मोटिवेट करे, जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है उसको अच्छे से वर्क करने पे मजबूर कर दे, वो उस लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ 5 तरीके की क्या होती है, क्वालिटीज होती है हर एक लीडर के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि अगर हम लीडरशिप परफॉर्म कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर है तो वो ऑर्डर के साथ साथ क्या कर रहा है, लीडरशिप को भी यूज कर रहा है, यानी कि लोगों को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, अपने वर्क से लोगों को इंस्पायर कर रहा है। तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, उससे ये फायदे होंगे हेल्पिंग इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग ऑफ द पीपल्स, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनको क्या मिलेगी, हेल्पिंग मिलेगी, इंस्पायरेशन। इंस्पायरिंग की मतलब क्या बोल रहा है, हमारा मैनेजर रोजाना आता है, वेल बीइंग होके आता है, वेल ड्रेस्ड होके आता है, वेल कॉन्फिडेंस होके आता है, रोजाना अपना वर्क करता है, तो सामने जितने भी एम्प्लॉइज है उसको देखकर क्या होता है, उनको इंस्पायर होते हैं, उनको भी लगता है कि यार मेरा बॉस कितना अच्छा है, मेरा बॉस सबकी मदद कर रहा है, मेरी भी मदद कर रहा है। तो उनके काम से, वो बॉस के काम से, वो मैनेजर के काम से क्या होता है, वो इंस्पायर होते हैं और वो भी अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये पहला हमारा इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंस होता है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। जब हर एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पायर होता है, मोटिवेट रहता है, अच्छी तरीके से काम करता है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी से मतलब है यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। तो ये हमारा सेकंड क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तीसरा इंपॉर्टेंस होता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल्स काम करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 10 का ग्रुप है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 5 का ग्रुप है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में 10 का ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्क कर रहे हैं। तो लीडरशिप जो होती है उसका ये इंपॉर्टेंस होता है, ये फायदा दिलाता है कि वो टीम वर्क करती है, यानी कि जो अलग अलग पर्सन है उन सभी को एक टीम में लाकर उनको एक ही डायरेक्शन में काम करवाता है हमारा लीडर। जैसे कि आज का टाइम में पीएम नरेंद्र मोदी पूरी गवर्नमेंट को एक ही लक्ष्य पे लगा रहे कि कोरोना वायरस को हराना है, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके का टीम वर्क कहलाता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा इंपॉर्टेंस मेंटेन पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प फॉलोअर्स, यानी कि एक लीडर क्या करता है, हर एक एम्प्लॉय से पर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है, उससे बात करता है डेली बेसिस पे, उसको अपना दोस्त बनाता है। किसको, फॉलोवर को। फॉलोवर को कौन है, फॉलोवर यहाँ पे एम्प्लॉय एक फॉलोवर हो सकता है, वर्कर एक फॉलोवर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो मेंटेन करता है पर्सनल रिलेशन, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करता है हर एक पर्सन के साथ, ताकि वो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझे और जब वो अच्छे से वर्क नहीं करे तो उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करके उसको मोटिवेट कर सके। फिफ्थ है यहाँ पर हमारा हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स। हर एक लीडर क्या करता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जितनी भी क्रिटिकल इश्यूज आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ऐसे अलग अलग फील्ड के अंदर, तो वो क्या करता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करता है, यानी कि उसको प्रॉब्लम को क्या करता है, वो सॉल्व करता है। तो ये भी हमारा एक तरीके का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लास्ट है प्रोवाइड ट्रेनिंग। जो लीडर होता है ना, वो क्या करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। हमारे एम्प्लॉय में यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय थे, 10 एम्प्लॉयज में से 3 एम्प्लॉय नए आए, उन 3 एम्प्लॉय को अच्छे से काम नहीं आता। तो जो लीडर है उसका ये भी वर्क है कि वो 3 एम्प्लॉय जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उनको टाइम टू टाइम क्या करे, ट्रेनिंग दे, उनको काम सिखाए। तो वो भी हमारा एक तरीके का क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ 6 तरह के इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि क्या होता है, हमारे लीडरशिप के एडवांटेजेस होते हैं, कह सकते हैं ये हमारे लीडरशिप के इंपॉर्टेंस होते हैं। लीडरशिप हमने पढ़ लिया क्या होता है, हमने लीडरशिप की क्वालिटीज पढ़ ली, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब बात आती है लीडरशिप स्टाइल की। लीडरशिप स्टाइल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 तरह की होती है, और ये जो तीनों तरह की लीडरशिप स्टाइल्स है ये अलग अलग सिचुएशंस पे क्या करी जा सकती है, यूज करी जा सकती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल ही बेकार है या फिर ये बिल्कुल ही अच्छी है। हर एक लीडरशिप स्टाइल अपने अंदर एक इंपॉर्टेंस रखती है, एक डिसएडवांटेजेस रखती है, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स है। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड तीसरा है फ्री रेंज लीडरशिप। बात करते हैं सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक का मतलब ऑथोरिटी, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी होती है बस एक पर्सन के पास,
क्या होती है, ऑथोरिटी बस होती है बस एक पर्सन के पास, उसको कहते हैं हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। लीडरशिप कौन परफॉर्म करता है, लीडर। लीडर के पास ही बस पावर है, किसकी पावर है, लीडर के पास ही बस पावर है कि वही बस क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही सेट करेगा, जितने भी ऑर्डर्स है वही क्या करेगा, लोगों को देगा, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। यानी कि ओनली लीडर्स टेक्स डिसीजन, बस किसका, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन है वो बस कौन ले रहा है, एक पर्सन ले रहा है, एक पर्सन ले रहा है जो कि लीडर है, मैनेजर है, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा बीच में एक लीडर, ये लीडर क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट सी, इन सारे डिपार्टमेंट के कौन ले रहा है, यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग ले रहा है वो हमारा लीडर ले रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो एक ही पर्सन दे रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, उस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑटोक्रेटिक का जस्ट अपोजिट होता है। जहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में एक पर्सन डिसीजन ले रहा है, वहीं डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या कर रहे हैं, वो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो भी डिसीजन उनको लेना है, तो वो किस में ले रहा है, वो सबसे क्या ले रहा है, पार्टिसिपेशन करा रहा है। सभी लोगों, जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी से पूछ रहा है। जैसे कि अगर उसको कुछ डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द प्रॉफिट, इस साल हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो वो जो डिसीजन लेने से पहले वो क्या है, सबसे पूछ रहा है, सबसे पूछ रहे कि आपकी क्या राय है, कितना हम प्रॉफिट इस साल कमा सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, सबकी सजेशंस ले रहा है, सबसे बात कर रहा है सबऑर्डिनेट से, उसके बाद डिसीजन ले रहा है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। कुल मिला के यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसका क्या कर दिया, हमने शेयर कर दिया, जो पावर है उसको हमने शेयर कर दिया, यानी कि आप भी अपने ओपिनियन बता सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डायग्राम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बीच में एक लीडर है, इसको कुछ डिसीजन लेना है, तो ये सारे जितने भी पर्सन है, जैसे कि 1 2 3 4, इन सारे पर्सनों से पूछ रहा है, और उनके पूछने के बाद, उनकी सजेशंस के बाद कोई डिसीजन ले रहा है, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक पढ़ लिया, अब बात करते हैं तीसरा पे, फ्री रेंज लीडरशिप। फ्री रेंज लीडरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे सभी लीडर, या तो आप यूं कहोगे यहाँ पे तो कोई लीडर नहीं है, या फिर यूं कहोगे यहाँ पे सभी लीडर है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉई हैं, तो वो 10 एम्प्लॉई हैं और एक मैनेजर है, और अगर हमने वहां पर ये यूज कर रहे हैं फ्री रेंज लीडरशिप, तो वहां पे 10 के 10 क्या है, एम्प्लॉई क्या है, लीडर है। या फिर यूं कह देंगे कि वहां पे कोई भी लीडर नहीं, कोई भी लीडर नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हैव अ इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर। हर एक पर्सन के पास क्या है, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर है। हर एक पर्सन अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको किसी और से पूछना पड़ेगा। जो भी उसको रिक्वायरमेंट हो, जो भी उसको करना होगा, वो खुद के डिसीजन खुद लेगा, उसको क्या कहते हैं हम, फ्री रेंज लीडरशिप। जहां पर ऑटोक्रेटिक में एक पर्सन डिसीजन ले रहा था, डेमोक्रेटिक में क्या कर रहे थे, सभी मिलकर सजेशंस दे रहे थे, उसके बाद डिसीजन लिया जा रहा था। पर यहाँ पर क्या है, किसी की भी सजेशन नहीं, किसी की भी सजेशन नहीं ले रही, ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है, और ये अपने डिसीजन खुद ले रहा है। ये सारे पर्सन अपने अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, किसी से भी सजेशन नहीं ले रहे, उसको हम कहते हैं फ्री रेंज लीडरशिप। एवरी पर्सन हैव अ इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर, जिसको हम कहते हैं फ्री रेंज लीडरशिप। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की और कुछ डिसएडवांटेजेस की। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, फ्री रेंज लीडरशिप के क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस, इनकी बात करें। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ये एडवांटेजेस है, जब भी आपको डिसीजन मेकिंग फास्ट करनी है, इमरजेंसी टाइम है जिसमें आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है, तो आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पर्सन लीडर रहता है और वही सारे डिसीजन लेता है। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि जब आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं, तो क्या होता है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो आपको ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो मालिक है, यही है हमारा मालिक, हमको तो कुछ हक ही नहीं, हम तो नौकर हैं यार। तो यहाँ पर क्या होता है, मालिक नौकर जैसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। वो सोचते हैं कि भैया हम तो क्या है, गधे हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो पागल है, हमारे में तो बुद्धि नहीं है, जो भी कर रहा है बस मालिक ही कर रहा है, जो भी कर रहा है बस मैनेजर ही कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, किसके बीच में, एम्प्लॉय के और लीडर के बीच। दूसरा है यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप के क्या फायदे हैं, यहाँ पर क्या होता है, ये जो लीडरशिप स्टाइल है, आज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या होती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है।
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि सपोज करो इस लीडर को एक डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इस साल हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो वो जो प्रोडक्शन का डिसीजन लेगा वो खुद नहीं ले सकता, वो क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर से क्या करेगा, कन्विंस करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनकी सजेशंस लेगा, उसके बाद डिसीजन। तो इससे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है, ज्यादा टाइम लेती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस ये है कि जब हम क्या करते हैं, हर एक सबऑर्डिनेट क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो क्या होता है, मोटिवेट होता है, वो सोचता है कि यस मेरे अंदर भी कुछ है, मेरे अंदर भी कुछ है, ताकि क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुला रही है, यानी कि मेरे अंदर कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन समझ रही है मेरी इंपॉर्टेंस को, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे शामिल कर रही है बड़े बड़े डिसीजंस में। तो वो इस तरीके से मोटिवेट हो जाता है और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है लीडर और फॉलोअर के बीच। तो ये होता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बात करते हैं तीसरी, फ्री रेंज लीडरशिप। फ्री रेंज लीडरशिप के क्या एडवांटेजेस है? जब भी कोई डिसीजन लेना है तो हर एक सेपरेट पर्सन अपने डिसीजन खुद ले रहा है, तो वो क्या ले रहा है, फास्ट डिसीजन ले रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि हर एक पर्सन है, यहाँ पे 4 पर्सन है, 1 2 3 4, इन 4 पर्सन में से ये एक पर्सन है वो क्या है, इतना ज्यादा एजुकेट नहीं, पर यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, फ्री रेंज लीडरशिप, अब इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है ये पर्सन और फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं, तो जब ये पर्सन अपने डिसीजन खुद लेता है तो ये अच्छे से नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं है लीडरशिप की, तो इस वजह से ये गलत डिसीजन लेता है। और जब ये गलत डिसीजन लेता है तो इसके डिसीजन का इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ता है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो हर एक लीडरशिप के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हर एक लीडरशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनकी सिचुएशन होती है उसके तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को आप यूज कर सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर आपने डिसाइड किया है कि जितने भी डिसीजन है मैं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने डिसीजन लिए तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में वहां पर यूज कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डिसीजन ये है कि यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेंगे वो हम सब मिलजुल कर लेंगे ताकि कॉर्पोरेशन बना। फ्री रेंज लीडरशिप में ये है कि जितने भी डिसीजन लेंगे हर एक पर्सन ले लेगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं चाहिए, हमको तो जितनी जल्दी हो सके उतना फास्ट काम करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग ऑब्जेक्टिव हैं, इसके अकॉर्डिंग वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को वहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट जिसका नाम है कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए।